बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। आज हम बनाएंगे करेला गोश्त, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। आज 1 केजी हमने करेला लिया और तकरीबन 3 पाव जो है हमने प्याज डाले हैं इसमें, और तकरीबन 1500 ग्राम जो है वो हमने इसमें चिकन ऐड किया। सबसे पहले जो है हम जो प्याज है उसको ऑयल में अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा जो है वो जिस कंडीशन में हमें चाहिए उस कंडीशन में आ गया। तो अभी जो है हम प्याज जो है इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में जो है वो करेला उसको फ्राई करेंगे। करेले की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, गोश्त की कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमने 1 केजी करेला लिया और इसको अच्छी तरह वॉश करके हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया। तो इसको ब्राउन करेंगे और इस ऑयल में इसको मिक्स करते रहना है, और इस तरह आप जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करते रहेंगे। जिस कंडीशन में आपको चाहिए उस कंडीशन में करके आप निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह करेला हमें जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में आ गया। तो अभी हम जो है एक बर्तन लेंगे, उसमें एक प्याज दरमियाने साइज़ का डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे इस तरह मिक्स करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा जो है जिस हमें कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में आ गया। तो अभी हम इसमें जो 1500 ग्राम हमने चिकन लिया वो डालेंगे, और चिकन का जब तक कलर नहीं तब्दील होता तब तक इसको हम इस तरह मिक्स करके पकाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी चिकन करेला की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। चिकन जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने 2 टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया, और उसके बाद हम जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है, इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, तब तक हमारे जो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी गल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाला जात ऐड किए, और इसको मसाला जात ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। लाल मिर्च इसमें हम ऐड किया है, और होममेड मसाला ऐड किया है, हल्दी है, और हस्बे ज़रूरत हमने नमक ऐड किया। नमक हमने थोड़ा ऐड इसलिए किया कि हमने पहले भी करेले को भी नमक लगा के रखा था। तो इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। पकाने के बाद कुछ इस कंडीशन में आ गया। तो दोस्तों, अभी हम इसमें जो हमने फ्राई करके रखा था करेला और प्याज, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें, और बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाएंगे। तो इसको जिस तरह दम वाली आग है उस पर रख देंगे, क्योंकि करेला तो हमारा पहले ही पका हुआ है और प्याज भी। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको हल्की आग पर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। दम जैसी आग पर रखेंगे तब तक जब ये पक नहीं जाता। तो इसके बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह करेला हमारा जो है वो करेला गोश्त हमारा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इनमें साइडों में तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो करेला गोश्त है बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम आपको अभी नज़दीक करके दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारा करेला की रेसिपी, करेला चिकन की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।